मैं आता हूँ तेरे पास, प्रभु यीशु मेरे मसीह, मेरे पापों के लिए ही उधार दे मसीह। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जी आप सभी को आशीष दे। प्राचीन दिनों में चाइना में एक राजा था। उसने विशेष पौधे को ढूंढने के लिए संसार के कोने कोने में अपने लोगों को भेजा ताकि वो उसको खा के न भूरा हो जाए। इंडिया के पुणे में एक जो गुरु की कहानी भी है कि उसने तो ये कहा था कि मैं मरने के बाद 3 दिन में जी उठूंगा। तो उनके चेलों ने उनके मरने के बाद इंतज़ार किया है, कुछ नहीं हुआ। सड़ने का जो बदबू तो आ रहा था, इसे पुणे जो पुलिस की तरफ से लोग आके उसके लाश को ले गया। परमेश्वर ने मनुष्य के मन में तो अनंत जीवन के बारे में तो लालसा उत्पन्न किया है। जैसे सबोपदेशक 3:11 में इस तरह लिखा है बाइबल के अंदर, परमेश्वर ने उसने सब कुछ ऐसा बनाया कि अपने अपने समय पर वे सुंदर होते हैं। फिर उसने मनुष्यों के मन में अनादि अनंत काल का ज्ञान उत्पन्न किया है। इंग्लिश में He has also set eternity in the hearts of men। तो भी काल का ज्ञान उत्पन्न किया है, वह आदि से अंत तक मनुष्य बूझ नहीं सकता। हाँ, यह सच है कि परमेश्वर ने मनुष्य को अनंत जीवन देना चाहा। इसका प्रमाण बाइबल के सबसे पहले किताब उत्पत्ति में 2-3 अध्याय में है। क्योंकि जो बगीचा एदेन बगीचा परमेश्वर ने बनाया, उसमें 2 विशेष जो पेड़ का नाम, वृक्ष का नाम है। पहले का नाम है भले बुरे के ज्ञान का पेड़, दूसरा जीवन का पेड़। परमेश्वर ने चाहा कि मनुष्य जीवन के पेड़ से फल खा के सदा के लिए जिए, लेकिन जब मनुष्य ने पाप किया तो परमेश्वर ने उन पापी लोगों को जीवन के पेड़ से फल खाने को मना किया था। इसलिए उनको एदन के बगीचे से निकाल दिया है और एदन के बगीचे के बिल्कुल रक्षा के लिए एंजल्स को रखा है, और घूमने वाले जलमाया तलवार भी तो बिल्कुल काम करने दिया ताकि मनुष्य एदन के बगीचे में न आ सके। लेकिन परमेश्वर ने अनंत जीवन को देना नहीं छोड़ा। परमेश्वर ने मानव जाति के लिए अनंत जीवन के रास्ता यानी प्रभु यीशु को भेजा। मनुष्य के लिए अनंत जीवन पाने के लिए जो संभावना था, उसको मनुष्य के पाप ने बिल्कुल खराब कर दिया था। इसलिए प्रभु यीशु जी के प्रायश्चित के मौत के द्वारा उस पाप के समस्या का समाधान करके परमेश्वर फिर से अनंत जीवन देना चाहा। इसलिए पुनरुत्थान, मृत्यु में से जी उठना, यह सच में परमेश्वर के अनंत जीवन के वादे की पूर्ति है। हमारी आत्मा अकेली जाके स्वर्ग में सदा के लिए रहने की नहीं, ये बाइबल की मुक्ति नहीं। बाइबल की मुक्ति ये कि हमारी आत्मा को एक दिन परमेश्वर नए देह पहनाने वाले हैं। इसी कारण से हमें पुनरुत्थान की देह को पहनना बहुत बहुत लालसा करना है, क्योंकि एक दिन परमेश्वर अपने विश्वासी को पुनरुत्थान की देह पहनाना चाहते हैं। हालेलुया। आज के वचन 1 कुरिन्थियों 15वीं अध्याय 20 से लेकर 26। परंतु सचमुच मसीह मृत्यु में से जी उठा है, और जो सो गए हैं उनमें पहले फल हुआ। क्योंकि जब मनुष्य के द्वारा मृत्यु आई तो मनुष्य ही के द्वारा मरे हुओं का पुनरुत्थान भी आया। और जैसे आदम में सब मरते हैं, वैसा ही मसीहा में सब जलाए जाएंगे। परंतु हर एक अपने अपनी बारी से, पहला फल मसीहा, फिर मसीहा के आने पर उसके लोग, इसके बाद अनंत अंत होगा। उस समय बहुत सारी प्रधानता और सारा अधिकार और सामर्थ्य का अंत करके राज्य को परमेश्वर के पिता के हाथ में सौंप देगा। क्योंकि जब तक कि वह अपने बैरियों को अपने पांव तले न ले आए, तब तक उसका राज्य करना आवश्यक है। सबसे अंतिम बैरी जो नाश किया जाएगा वह मृत्यु है। इन इंग्लिश 1 Corinthians chapter 15 verses 20-26।
But Christ has indeed been raised from the dead, the first fruits of those who have fallen asleep. For since death came through a man, the resurrection of the dead comes also through a man. For as in Adam all die, so in Christ all will be made alive, but each in his own turn. Christ the first fruits, then when he comes, those who belong to him. Then the end will come when he hands over the kingdom to God the Father, after he has destroyed all dominion, authority, and power. But he must reign until he has put all his enemies under his feet. The last enemy to be destroyed is death. उपदेश का पॉइंट 1, प्रभु यीशु मसीह जी उठा है। 20 से 22, परंतु सचमुच मसीहा मृतों में से जी उठा है, और जो सो गए हैं उनमें पहला फल हुआ। क्योंकि जब मनुष्य के द्वारा मृत्यु आई, तो मनुष्य ही के द्वारा मरे हुओं का पुनरुत्थान भी आया। और जैसे आदम में सब मरते हैं, वैसे ही मसीह में सब जिलाए जाएंगे। मनुष्य जब मरते हैं तो सब कुछ अंत हो जाता है? नहीं। बाइबल पुनरुत्थान की आशा, यानी मृतों में से जी उठने की आशा दिलाती है। प्रभु यीशु ने क्रूस पर हमारे पाप के प्रायश्चित बन के मरा और तीसरे दिन जी उठा। इसलिए प्रभु यीशु जी के जो पुनरुत्थान वास्तव में हमें मृतों में से जी उठने के लिए आशा का प्रमाण है। ये 20 का अर्थ क्या होता है? वो ये है कि जो प्रभु यीशु में सोए हुए, मतलब प्रभु यीशु में जो मरे हैं, विश्वास के साथ जो मरे हैं, तो उनके लिए पुनरुत्थान होगा। जैसे इंडिया के समर में, गर्मी में तो पहले मांगो दिखाई देता है, तो बहुत मीठे मांगो के लिए हम अपेक्षा करते हैं। वैसे ही प्रभु यीशु जी पहला फल हुआ है उनके लिए जो प्रभु यीशु में सोए हुए हैं। इसलिए जो प्रभु यीशु में सोए हुए प्रभु यीशु जैसे मृतों में से जिलाए जाएंगे। हालेलुया। और 21-22 तो मनुष्य के पतन के बारे में, मुक्ति के बारे में सिर्फ 2 आदमी के द्वारा वर्णन करते हैं। मनुष्य के पतन कैसे हुआ? एक आदमी के द्वारा, आदम के द्वारा। आदम के पाप की वजह से मृत्यु आई और मृत्यु सबको फैल गई, सब मर गया। आत्मिक तौर से तो आदम के संतान सब मर गए। मानव जाति के मुक्ति कैसे? एक आदमी के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा पुनरुत्थान आया है, और जो प्रभु यीशु में सोए हुए हैं उनके लिए तो पुनरुत्थान की आशा, मृतों में से जिलाए जाने की आशा, सदा के लिए जीने की आशा हो जाती है। इसलिए हमें पूछना है, प्रभु यीशु जी कौन है जो मृतों में से जी उठे हैं? 4 जो पॉइंट बताना चाहता हूँ। प्रभु यीशु जी मानव जाति के लिए पाप का प्रायश्चित है। यशायाह की 53:6 में प्रभु के आने से करीब 700 साल पहले इस तरह बताया गया है कि एक नबी की यशायाह के द्वारा, हम तो सब के सब बैरों की नाई भटक गए थे, हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया, और यहोवा ने हम सबों के आधार्म का बोझ उसी पर लाद दिया। आपका मेरा पाप का बोझ परमेश्वर यहोवा ने प्रभु यीशु पर लाद दिया। प्रभु यीशु ही पर लाद दिया। प्रभु यीशु जी ही आपके लिए, मेरे लिए पाप के प्रायश्चित है। और पॉइंट 2, प्रभु यीशु निष्पाप है, पाप के बारे में जाना भी नहीं, इसलिए मृतों में से नहीं तो जी सकते थे। निष्पाप, निष्कलंक, निर्दोष मनुष्य था, इसलिए मृत्यु प्रभु यीशु को अपने शासन में नहीं रख सकती थी। इसलिए पहले पत्रास में 2 अध्याय 22 और 24 में इस तरह लिखा है कि न तो उसने, यानी यीशु ने पाप किया, और न उसके मुंह से छल की कोई बात निकली। वह अब आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मर करके धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। उसके मार खाने से तुम चंगे हुए। और पॉइंट 3, प्रभु यीशु जी पाप और मृत्यु और शैतान के बिल्कुल शक्ति को नाश करने वाले है। पहले यूहन्ना 3 अध्याय 5 और 8। और तुम जानते हो कि वह इसलिए प्रकट हुआ कि, प्रभु यीशु इसलिए प्रकट हुआ कि पापों को हर ले जाए, और उसके स्वभाव में पाप नहीं। जो कोई पाप करता है वह शैतान की ओर से है,
क्योंकि शैतान आरंभ ही से पाप करता आया है। परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों को नाश करें। पाप को, मृत्यु को, शैतान को नाश करने वाले प्रभु यीशु मसीह हैं। पॉइंट 4, प्रभु यीशु को ने पुनरुत्थान का पहला फल हुआ और हमें पुनरुत्थान देने वाले परमेश्वर है। यूहन्ना 11:25 में इसलिए प्रभु यीशु ने कहा कि यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। हालेलुया। पॉइंट 2, प्रभु यीशु मसीह के लोग जी उठेंगे। 23 पद में, परंतु हर एक अपने अपनी बारी से, पहला फल मसीहा, फिर मसीहा के आने पर उसके लोग। प्रभु यीशु पर विश्वास करना सिर्फ ईसाई बनना नहीं, प्रभु यीशु पर विश्वास करना प्रभु यीशु जैसे मृतों में से जी उठने की राह पर चलना है। बाइबल के अंदर नया नियम में 1 कुरिन्थियों 15 अध्याय, पूरा ये अध्याय तो पुनरुत्थान के बारे में है थोथली, और 5 जो पद हैं उन पदों के अंदर पौलुस प्रेरित तो पुनरुत्थान के बारे में बताते हैं। इस अध्याय में 12 से 19 में ये कहते हैं कि अगर पुनरुत्थान नहीं है तो हमारा विश्वास करना या बिल्कुल बेकार होता है और प्रचार करना बेकार होता है। हम अभी भी तो पाप में फंस जाते हैं और परमेश्वर जो विश्वास करते हुए मर जाते हैं वे लोग सबसे अभागे लोग हैं। अगर इस दुनिया में रहते हुए इस तरह तो हम मर जाते, खत्म हो जाते हैं। इस दुनिया की आशा ही सब कुछ है, तो परमेश्वर विश्वास करने का मतलब क्या है? कुछ नहीं। हम सिर्फ अच्छे आदमी बनने के लिए परमेश्वर विश्वास नहीं करते हैं। हम परमेश्वर विश्वास करते हैं कि जैसे प्रभु यीशु जी उठे हैं मृतों में से, वैसे हम जी उठना चाहते हैं। हालेलुया। और अगर परमेश्वर ने प्रभु यीशु को जीवित नहीं किया होता तो चर्च ही तो झूठे बन जाते हैं, क्योंकि चर्च के अंदर तो पुनरुत्थान के प्रचार होते हैं ना। और इस अध्याय में 1 से लेकर 11 तक परमेश्वर कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु में से जी उठना ये ऐतिहासिक तथ्य हैं, हिस्टोरिकल फैक्ट हैं। उस दिन से लेकर अभी तक अनगिनत लोगों ने प्रभु यीशु को पाया है जो जीवित किए गए हैं। जिन्होंने अभी ये 15वीं अध्याय को लिखा है वो कौन था? ये पौलुस प्रेरित पहले तो चर्च को सत्यानाश करना चाहता था, प्रभु यीशु के विरोधी था, प्रभु यीशु के शत्रु था। ये बहुत लोगों को मरवा डाला है, दुख दिया है। एक दिन बहुत सड़क पर जा रहा था किसी शहर में जाके, जो ईसाई लोग हैं उनको बिल्कुल खत्म करने के लिए, लेकिन उसी रास्ते पर प्रभु यीशु का दर्शन पाया है। क्योंकि उस दिन तक प्रभु यीशु को बिल्कुल मरा हुआ झूठा ना भी समझता था, लेकिन प्रभु यीशु जो जिंदा है, प्रभु जीवित किए गए हैं, उससे बातचीत की, उसको मिशन दिया, सेवा दिए, उसको अपना सेवक बना दिया। तो उस दिन से लेके पौलुस प्रेरित जिंदगी भर मरने तक तो प्रभु यीशु के मृत्यु और पुनरुत्थान का प्रचार करता रहा। हालेलुया। और पौलुस प्रेरित स्वयं ही पुनरुत्थान की आशा में बने रहा। फिलिपियों की किताब उसने लिखा है तो 3 अध्याय 10 से 11 में इस तरह है कि और मैं उसको और उसके मृत्युंजय की सामर्थ्य को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं, ताकि मैं किसी भी रीति से मरे हुओं में से जी उठने के पद तक पहुंचूं। या सुनिएगा 11वीं, ताकि मैं किसी भी रीति से मरे हुओं में से जी उठने के पद तक पहुंचूं। आप क्या चाहते हैं? अगर आप सच्चे विश्वासी है, प्रभु यीशु को जानते हैं, तो जरूर चाहना पड़ेगा कि आप एक दिन मृत्यु में से जी उठे। प्रभु यीशु मसीह सचमुच में मरने वाले, कमजोर होने वाले, बीमार पड़ने वाले, बुढ़ापे में जाने वाले आपके इस शारीरिक शरीर को बिल्कुल बदल के नई देह देना चाहते हैं। पुनरुत्थान की देह, महिमा के देह गिफ्ट के रूप में देना चाहते हैं। इस पुनरुत्थान की आशा को रखिएगा अपने दिल में। 1 कुरिन्थियों 15 अध्याय 39, 50 और 49, 50 और 54 उसमें लिखा है, और जैसे हमने उसका रूप जो मिट्टी का था धारण किया, वैसे ही उन स्वर्गीय का रूप भी धारण करेंगे। हे भाइयों, मैं ये कहता हूं कि मांस और लहू परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं हो सकते, और न विनाश अविनाश का अधिकारी हो सकता है। और जब यह नाशमान अविनाश को पहन लेगा
और यह मरणहार अमरता को पहन लेगा। तब वह वचन जो लिखा है पूरा हो जाएगा कि जय ने मृत्यु को निगल लिया। हालेलुया। परमेश्वर सृजनहार है, हर सृष्टि को देह देते हैं, रूप देते हैं, महिमा देते हैं। तारों का जो रूप अलग है, महिमा अलग होता है। चंद्रमा का महिमा अलग होते हैं। अलग अलग रूप, अलग अलग किस्म के महिमा देते हैं। परमेश्वर के लिए पुनरुत्थान की देह देना ये कठिन बात नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने जो था नहीं उसको अपने वचन के द्वारा होने दिया है। हालेलुया। अगर ऐसा परमेश्वर है तो जो मरा हुआ है उसको जीवित करना क्या कठिन होगा उनके लिए? नहीं। इसलिए विश्वास कीजिए, जरूर परमेश्वर विश्वास करके आप मुर्दों में से जी उठने वाले के अंदर हो जाइएगा। आमीन। पॉइंट 3, पुनरुत्थान के बाद अंत होगा। 24 से लेकर 26 तक। इसके बाद अंत होगा। उस समय वह सारी प्रधानता और सारा अधिकार और सामर्थ्य को अंत करके राज्य को परमेश्वर के पिता के हाथ में सौंप देगा, क्योंकि जब तक कि वह अपने बैरियों को अपने पांवों तले न ले आए तब तक उसका राज्य करना आवश्यक है। सबसे अंतिम बैरी जो नाश किया जाएगा वह मृत्यु है। बाइबल हमें बताते हैं कि परमेश्वर ने इस दुनिया को शुरू किया है और इस दुनिया को अंत करने वाले हैं। मनुष्य को जीवन दिया है और मृत्यु भी देने वाला परमेश्वर है। इसलिए परमेश्वर का दूसरा नाम है अल्फा और ओमेगा, इनमें आदि और अंत है। 24 पद के अनुसार संसार का अंत कब है? प्रभु यीशु के आने के बाद। जब प्रभु यीशु के जन मृत्यु में से जीवित किए जाते हैं तो अंत होगा, ये कहा गया। और जब अंत में प्रभु यीशु आएंगे तो 4 काम करेंगे। पहले सारे अधिकार को खत्म करेंगे और राज्य को पिता के हाथ में सौंप देंगे और अपने बैरियों को अपने पांव तले कर देंगे और अंतिम बैरी, लास्ट एनिमी यानी मृत्यु को नाश करेंगे। मतलब प्रभु यीशु सारी महिमा को परमेश्वर को देने वाले हैं और सच में शासन करने वाले हैं और ऐसे दुनिया को बनाने वाले हैं जहां मृत्यु की शक्ति कोई काम नहीं करती। अप्रैल 9 ईस्टर दिन है, प्रभु यीशु के पुनरुत्थान का संदेह है। हमारे सृजनहार परमेश्वर सच में इस दुनिया में आके पैदा हो गया, मनुष्य के देह धारण किया है। उन्होंने पाप नहीं किया, पाप के बारे में जाना भी नहीं। जिन्होंने पाप नहीं किया है वो हमारे लिए पाप बना, हमारे श्रापित जगह यानी क्रूस पर तो शापित किए गए हैं। हमारे पाप के बलि हो गया, पाप के प्रायश्चित हो गया है, लेकिन मृत्यु में से जी उठे तीसरे दिन में। इसे जो कोई प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं, मतलब प्रभु यीशु को अपने मुक्तिदाता के रूप में मानते हैं और अपने पाप के प्रायश्चित के रूप में मानते हैं, तो उनके पाप सदा के लिए धो दिए जाएगा और वे सचमुच में पाप क्षमा, शांति, अनंत जीवन पाएंगे। प्रभु यीशु जी के पुनरुत्थान के बाद अभी 2000 साल बीत गया है। बाइबल के अंदर लिखा भी है और बाइबल के बारे अनगिनत लोगों ने पृथ्वी से जी उठे उस प्रभु यीशु से मिले हैं, मुक्ति को पा लिया है और पुनरुत्थान की आशा में रहते हैं। हालेलुया। आज के उपदेश का सारांश यह है कि प्रभु यीशु मसीह जी कल और आज और आने वाला सदा काल के लिए वो एक जैसा है। Jesus is the same yesterday, today and forever. प्रभु यीशु मसीह पुनरुत्थान और जीवन है। इसलिए उस प्रभु यीशु पर विश्वास कीजिए ताकि आपको पाप क्षमा, शांति और मुक्ति मिल सके। हालेलुया। मृत्यु अंत नहीं है, शारीरिक मृत्यु अंत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने वादा किया है उनके राज्य को देने के लिए, यानी नया आकाश और नई पृथ्वी को देने के लिए उन्होंने वादा किया है। उस नया आकाश और नई पृथ्वी में रहने के लिए हमें नई देह की आवश्यकता होती है। यह पुनरुत्थान के दिन में हमें मिल जाता है। प्रभु यीशु देने वाले हैं। प्रभु यीशु पर जरूर विश्वास कीजिए। प्रभु यीशु को अपने प्रभु के रूप में, मुक्तिदाता के रूप में, अपने परमेश्वर के रूप में विश्वास कीजिए ताकि आप मृत्यु में से जीवित किए जा सकें, धन्य हो सके, जयवंत हो सके।
एक दिन जरूर प्रभु यीशु आपको, जो विश्वास करते प्रभु यीशु पर, न सड़ने वाला न मरने वाले महिमामय स्वर्गीय देह को, पुनरुत्थान के देह को पहनाएंगे, ताकि आप परमेश्वर के साथ नया आकाश और नई पृथ्वी में रह सके सदा के लिए। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को जो पुनरुत्थान की आशा रखते हैं, अब इसे लेके हमेशा के लिए आशीष करें। आमीन।